नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के सीएम सैनी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पानी को लेकर ट्वीट किया कि जिसमें उन्होंने लिखा कि जल ही जीवन है और प्रत्येक भारतवासी का अधिकार है और उसे समुचित मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध हो। सीएम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय का हृदय से स्वागत करते हैं, जिसके तहत पंजाब सरकार को बीबीएमबी और लोहांड कंट्रोल रूम वाटर रेगुलेशन ऑफिस के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में कोई बाधा न डालने को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करने की कतई अनुमति नहीं है। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि घटती कृषि जोत को देखते हुए किसानों को वर्टिकल बागवानी की तरफ प्रोत्साहित करें, जिसमें कम क्षेत्र में अधिक आमदनी हो सकेगी। पहलगाम आतंकी हमले के 15वें दिन मंगलवार रात भारत ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया। भारत ने इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया और इस एयर स्ट्राइक में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है। इस पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भारतीय सेना को बहुत बधाई। आतंकियों ने पहलगाम में कायराना हरकत की थी। आतंकियों ने जिस तरह से कहा था, जाकर मोदी को बता देना। आज दुनिया को भारत की फौज ने बता दिया कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। हमारी बेटियों के सिंदूर को उजाड़ने का काम किया हमारी सेना ने, उनको उजाड़ने का काम किया। और इस प्रकार की हिमाकत अगर दोबारा पाकिस्तान करता है तो नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाएगा। मॉक ड्रिल के प्रति लोगों को जागरूक होने के साथ साथ गंभीरता से लेना चाहिए। बधाई देना चाहता हूं। जिस प्रकार से कुछ दिन पहले कायरनापूर्ण हरकत पाकिस्तानी आतंकियों ने की थी और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि जवाब चुन चुन कर दिया जाएगा, बदला चुन चुन कर लिया जाएगा। भारतीय सेना को शुभकामनाएं, बधाई कि उन्होंने ये दिखा दिया कि किस प्रकार से उन्होंने हमारी देश की बेटियों को, देश की बहुओं को ये कहा था कि जाकर मोदी को बता देना। तो देश की बेटियों ने आज पूरे देश और दुनिया को ये बता दिया कि भारत की फौज, भारत के जवान किस प्रकार से घर में घुसकर अपना बदला लेना जानते हैं। ईंट का जवाब पत्थर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 16 दिन बाद भारत ने बुधवार की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। वहीं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि पीएम मोदी को ईंट का जवाब पत्थर से देने बखूबी आता है। विश्व को अंदर जो भी भारत विरोधी लोग हैं उनके लिए यह एक सबक होगा। सिंदूर हुआ है। आप सब लोगों ने 8-10 दिन पहले माननीय मोदी जी की स्टेटमेंट भी सुनी होगी कि हम एक एक व्यक्ति को चिन्हित करेंगे, उन्हें खोजेंगे और अंत तक जाकर जहां पर भी वो छुपे होंगे उनको खोजकर उसका जवाब देने का काम करेंगे। तो कल रात को तकरीबन 12:30 बजे हमारी आर्म्ड फोर्स ने जिस तरीके से जो कार्रवाई की है, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाए जाने के बाद भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि भारत कभी भी किसी भी हमला नहीं करता है, लेकिन जब निर्दोष पर हमला किया गया, उन्हें मारा, तो फिर भारत कैसे शांत बैठता। वहीं जल समझौते पर बोलते हुए सांसद धर्मवीर सिंह ने कहते हुए उसे स्टे किया है, अभी उसे खत्म नहीं किया गया। सांसद ने यह तक कहा कि पाकिस्तान में आतंकी ही जन्म लेते हैं। सांसद धर्मवीर सिंह गांव धारेड़ू में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। सांसद ने लोगों की समस्याएं भी सुनी हैं। देखो, ये गांव ऐसे हैं, भिवाड़ी और बोंद के बीच के गांव,
और दादरी के बीच के गांव, यहाँ कई मामलों में बहुत सफर हैं, खासकर पीने का पानी, नहरी पानी और रोड्स की भी हालत आपने देखे होंगे। और ये बेचारे कभी भी एजिटेशन नहीं करते। खास बात तो ये है कि ये लोग हमेशा पार्टी का भी साथ देते हैं, औरों से बढ़कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ ये जो समस्या है ये सबसे ज़्यादा है। इसलिए हमने ये आज ये कैंप लगाया था ताकि उन समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कर सके। हरियाणा पंजाब पानी विवाद पर बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बीबीएमबी की दायर याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने फैसले में कहा कि पंजाब सरकार भाखड़ा नंगल डैम और लोहर्ड कंट्रोल रूम पर रेगुलेशन कार्यालयों में तैनात पुलिसकर्मियों को दैनिक कामकाज से दूर रखे। हालांकि पंजाब भाखड़ा डैम पर अगर पुलिस सिक्योरिटी बढ़ाना चाहता है तो बढ़ा सकता है, लेकिन ऑपरेशन सिस्टम में हस्तक्षेप नहीं करे। पंजाब सरकार 2 मई को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिए गए आदेशों की पालना करे। साथ ही अगर पंजाब बीबीएमबी के आदेशों से सहमत नहीं है तो बीबीएमबी के चेयरमैन के माध्यम से केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात रख सकता है। खबर सिरसा के एलनाबाद से है, जहां पर विधायक भरत सिंह बेनीवाल ने लोक निर्माण विश्राम गृह में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुनी। लोगों ने विधायक बेनीवाल के सामने पानी, बिजली, स्ट्रीट लाइटों और गलियों की समस्या रखी। साथ ही विधायक भरत सिंह बेनीवाल ने शिकायत सुनने के साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों से मोबाइल फोन पर बात की और समस्या का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि क्षेत्रवासियों से रूबरू होते हुए विधायक भरत सिंह बेनीवाल ने कहा कि एलनाबाद विधानसभा हलके में लोगों ने उन पर जो विश्वास जताया है वे उस पर खरा उतरेंगे और क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करवाना और क्षेत्र का विकास करवाना उनकी प्राथमिकता है। चरखी दादरी शहर में बुधवार को केंद्र और प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार डीसी मनीष शर्मा के मार्गदर्शन में माइक ड्रिल निकाली गई और मॉक ड्रिल में जिसमें पुलिस प्रशासन, होमगार्ड, स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने भाग लिया। और वॉर मॉक ड्रिल के दौरान डीसी मनीष शर्मा, सीटीएस जितेंद्र कुमार सहित जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे और लघु सचिवालय में भी मॉक ड्रिल निकाली गई और इस दौरान फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वैन को तैनात किया गया। आज का जो मेन एक्सरसाइज थी वो सिविल डिफेंस को लेके मॉक ड्रिल एक्सरसाइज थी। इन केस ऑफ एनी इवेंट और एनी अटैक और एयर स्ट्राइक यानी टेररिस्ट अटैक, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ और सिविलियंस एंड सिटीजन्स आल्सो। तो उस के कंटिन्यूएशन में एक एक्सरसाइज डायरेक्ट की गई थी। तो वो मॉक ड्रिल थी जिसमें कि वी प्लान एन अटैक ऑन दिस बिल्डिंग एंड अकॉर्डिंगली वी इवैक्यूएटेड द कैजुअलिटीज एंड जो फायर जो भी एम्बुलेंस की जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करते हुए जो कैजुअलिटीज को हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। और जो भी जहाँ पे अटैक हुआ था वहाँ पे फायर टेंडर्स ने अपने कार्रवाई करते हुए बीते 29 फरवरी 2024 से नूह के 2 रोज का मेव में किसानों का धरना जारी है। इस धरने में को 15 माह हो चुके हैं। बीते माह 7 अप्रैल को किसानों की महापंचायत के बाद नूह के अतिरिक्त उपायुक्त ने पंचायत में किसानों की सीएम के साथ बैठक कराने का वादा किया था, जिसके बावजूद अभी तक सरकार किसानों की एक बात भी नहीं सुनी। लेकिन देश की सीमाओं पर बढ़ते तनाव को देखते हुए किसानों ने अब फैसला लिया है कि जब तक देश की सामान्य स्थिति नहीं होती तब तक धरना पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। उक्त बातें रोज का मेव क्षेत्र के गांव धीर धोखा में रहने पर बैठे किसानों को संबोधित करने हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद ने कहा कि उन्होंने
ये भी कहा है कि उनके लिए देश सर्वोपरि है और अगर मेवात के किसानों की जरूरत देश की सीमा पर पड़ेगी तो किसान देश की सीमाओं पर जाने को तैयार है। उनका काम रोकने का प्रस्ताव था जिसे अभी वापस लिया गया है। अगर आने वाले समय में उनकी किसानों के साथ बैठक नहीं होती तो जल्द यहाँ के किसान बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं के साथ चंडीगढ़ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। ये आप सबको जानकारी है 29 फरवरी 2024 से आईएमटी सोना में, आईएमटी रोजकामेव में बकाया मुआवजे के लिए और जो एक काला एग्रीमेंट किसानों को धोखे में रख करके कोर्ट ना जाने को लेकर के करवाया गया, उसके रद्द करवाने को लेके और बकाया मुआवजे के लिए ये आंदोलन चल रहा है। 15वें महीने में ये प्रवेश कर गया है। लगातार महापंचायतें हो रही हैं, लगातार अलग अलग कॉल दी गई हैं और जब पिछले दिनों 7 अप्रैल को महापंचायत हुई उस समय यहाँ के एडीसी ने मुख्यमंत्री से अप्रैल महीने में मीटिंग का वादा किया, लेकिन अफसोस की बात है कि अब तक मीटिंग नहीं हो पाई। आज हमने काम बंद करवाने को लेकर के ये महापंचायत रखी थी। आज जो मीटिंग है ये 3 तारीख को डिक्लेयर की गई थी कि 7 तारीख को एक मुआवजों को लेकर ये पंचायत की जाएगी और 3 तारीख को ही हमने ये फैसला लिया था 7 तारीख को काम रोका जाएगा और काम रोकने के लिए होगा। लेकिन जो देश के अचानक हालत बदले हैं उनको देखते हुए यहाँ स्थानीय कमेटी ने भी और जो बाहर से हमारे साथी किसान संगठनों के आए उनने भी ये तय किया गया कि आज की हालत में, क्योंकि प्रशासन भी सरकार भी सब एक दिशा में बिजी है और मॉक ड्रिल भी यहाँ लगातार आज शाम को होनी है। और ये संवेदनहीनता को दर्शाती है ये बात कि सरकार किसानों के प्रति कितनी संवेदनहीन है और शायद ऐसा लगता है कि किसानों के सब्र का पैमाना ये नापना चाहती है सरकार। और जैसे भाई रवि आजाद जी ने बताया कि हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, आज आर पार के मूड में सभी किसान आए थे और सभी गांवों में ये प्रण लिया हुआ था कि भाई आज हर हाल में काम को रुकवाया जाएगा। लेकिन हालात ऐसे बने, देश की अस्मिता का जब सवाल आ गया तो सबने, कमेटी ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाते, जब तक हम अपनी मांगों से पीछे। खबर नांगल चौधरी से है, जहां एसडीएम मनोज कुमार के नेतृत्व में मॉक ड्रिल का किया गया और इस दौरान सायरन के साथ में दफ्तरों में कर्मचारी बाहर निकले। साथ ही शहर में भी लोगों ने मॉक ड्रिल की और पुलिस और मेडिकल की टीम के साथ बचाव कार्यों का भी ड्रिल किया गया। बता दें कि मॉक ड्रिल शाम 7:50 से 8 बजे तक के दौरान ब्लैकडाउन भी रहेगा, जिसमें लोगों को अपने घर की लाइटें बंद रखनी थी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को भी ब्लैकआउट की सूचना दे दी गई। ये मॉक ड्रिल का जो मकसद है वो केवल इतना सा है कि अगर कहीं पे देश में युद्ध जैसे हालात बनते हैं और कोई एयर स्ट्राइक या कोई और ऐसी घटना कहीं पे घटित होती है तो हमें तुरंत क्या सावधानी बरतनी है और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से निकालना है, बचाना है और उनको एक सेफ जगह पे, ऐसी जगह पे लेके जाना है जहां पे उनको मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। उधर उपमंडल पेहुआ में सेंसस पेपर मिल में मॉक ड्रिल किया गया। आपातकालीन परिस्थिति में किस प्रकार से जानमाल की सुरक्षा हो उसके बारे में विस्तार से बताया गया। एसडीएम कपिल कुमार ने कहा कि मॉक ड्रिल एक अभ्यास है जिसमें नगर वासियों को उनकी सुरक्षा के लिए हर पहलू की जानकारी दी जाती है। मॉक ड्रिल इमरजेंसी के समय में विभिन्न बिंदुओं पर बचाव कार्य के बारे में एक अभ्यास है। उनके साथ ही इस मौके पर डीएसपी निर्मल सिंह ने कहा कि पेहुआ के सेंसन पेपर मिल में मॉक ड्रिल 7 शाम को 4 बजे का समय किया गया था और उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का डर फैलाने वाले की सूचना प्रशासन और पुलिस को दें और पुलिस ने सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए एक निगरानी कमेटी का भी गठन किया हुआ है। कोई भी व्यक्ति
बिना किसी पॉजिटिव वाली पोस्ट को शेयर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही मॉक ड्रिल में अग्नि से कैसे बचाव किया जाए, इसके बारे में भी फायर ब्रिगेड और पुलिस विभाग की टीमों ने मौके पर स्वयं प्रदर्शित करके दिखाया और बचाव के मार्ग दिखाए। देखिए, जो सरकार का निर्देश था, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब ने आज एक वीसी के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए थे कि अपने अपने जिले में वो मॉक ड्रिल, जैसा कि आपको पता ही है सिचुएशन थोड़ी सी टेंस है हमारे पड़ोसी देश के साथ। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मांग की है कि जिन स्कूलों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, जिनका मामला 2 दशकों के अधिक समय से अधर में लटका हुआ है, उसे बोर्ड अप्रैल माह में दाखिले के वक्त से पहले करें और जिससे जब बोर्ड परीक्षा का समय होता है तो प्राइवेट स्कूलों पर तलवार लटका दी जाती है, जिसे प्राइवेट स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की जगह अपने अपने विद्यालयों का अस्तित्व बचाने के लिए अधिकारियों और सरकार के चक्कर लगाने पर लगे रहते हैं। वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जो है ये स्कूलों की जो मिले सरकार की मान्यता है वो 2 दशकों से अधर में लटका रखी है, उसको लेकर वेलफेयर एसोसिएशन की मांग की है। सबसे पहले मैं पहलगाम में शहीद हुए सभी शहीदों को श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और सरकार के कदम पे पूरा समर्थन करने का अपने एसोसिएशन की तरफ से ऐलान करता हूं कि हम प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए गए और सेना के द्वारा उठाए कदम के बिल्कुल साथ हैं। तो अपने इशू पर भी आते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा में करीब 3000 से ज्यादा स्कूलों पर कोर्ट के एक विशेष ऑर्डर के तहत आड़ लेते हुए उन पर लगातार धक्केशाही के रूप में कार्रवाई की जा रही है जो गैर कानूनी है। वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जो मांग की गई है वो ये है कि जिस तरीके से स्कूलों को सरकार की मान्यता है उसको लेकर जो है अधर में लटका रखा है, उसको जो है अब उस पर सरकार अपना फैसला ले सकती है और ऐसे में जो है कहीं न कहीं जो जिनको मान्यता नहीं है उसको यहाँ पर इस कड़ी में मान्यता दिलाने का प्रयास और 2 दशकों से अधर में जिस तरीके से ये मामला लटका हुआ है, ऐसे में वेलफेयर एसोसिएशन ने मांग करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जानकारी है वो साझा की है और साथ ही साथ उन्होंने जो घटना पहलगाम में हुई उस घटना पर भी दुख, खेद और श्रद्धांजलि व्यक्त की है। और ऐसे में और जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति भारत पाकिस्तान के बीच में है उसको लेकर भी वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा सरकार को समर्थन देने की बात कही गई है। लेकिन 2 दशकों से जो मान्यता है, वेलफेयर एसोसिएशन ने स्कूलों की मान्यता को लेकर भी जो है यहाँ पर बात रखी। नागल चौधरी में डीटीपी द्वारा एडवोकेट कुलदीप भरगढ़ के ऑफिस
को तोड़े जाने के मामले में अधिवक्ताओं में रोष है। वकीलों ने तोड़े गए ऑफिस का मुआयना किया और नांगल चौधरी थाने में एसएचओ को लिखित शिकायत देकर डीटीपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वकीलों की कार्रवाई की मांग है कि डीटीपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो मामला जिला बार एसोसिएशन में उठाया जाएगा। आज एक दिन में मेरा एक कार्यालय है यहाँ पे नांगल चौधरी नया बस स्टैंड के सामने, उस पर मुझे सूचना मिली कि डीटीपी ने कार्रवाई करते हुए ऑफिस को तोड़ दिया। मैं मौके पे पहुंचा, मैंने देखा उससे पहले वो जा चुके थे तोड़ के, और जबकि वो मेरा 2019 से एक ऑफिस चल रहा था। हम एक सोशल वर्कर का भी काम करते हैं और जो भी यहाँ नांगल चौधरी में जो समस्याएं होती हैं उसके अक्सर समय समय पे उसके विषय में चर्चाएं करते थे यहाँ के लोगों से बैठ के। लेकिन आज जैसे देखा कि जो कार्रवाई हुई है वो रंजिशन पॉलिटिकल इशारे पे डीटीपी ने की है। ना हमें डीटीपी ने कोई नोटिस दिया, ना डीटीपी ने हमें कोई बताया, और इवन इतना सामान था उसके अंदर, तोड़ने के बाद भी सूचित नहीं किया। तो ये बहुत ही गलत तरीके से बिना कानून सर इलीगल कॉलोनी में कोई भी बिजनेस करना या रहने के लिए घर बनाना वो तो इलीगल ही माना जाएगा ना। आज हमें सूचना मिली कि डीटीपी नारनौल ने एडवोकेट कुलदीप सिंह बरगढ़ ने बस स्टैंड के सामने नांगल चौधरी अपना ऑफिस बनाया हुआ है, जहां पर वो टाइम निकाल करके आते हैं, गरीब लोगों की यहाँ सुनवाई करते हैं, उनकी कानूनी पैरवी करते हैं। और उस ऑफिस को 22 होकर के बगैर नोटिस दिए हुए और इस तरह से ध्वस्त किया गया है कि आप देखेंगे तो लगेगा कि किस तरह से इंटेंसली उसको ध्वस्त किया गया है, जो कानून की सरेआम उल्लंघना है। जुलाना क्षेत्र के मालवी रोड पर दो बाइकों की आपस में टक्कर हो गई। टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई। बता दें कि दो गंभीर रूप से घायल हैं। मिली जानकारी के अनुसार युवक सभी मालवी गांव के रहने वाले हैं, जिसमें से एक बाइक पर 4 युवक सवार थे, वह दूसरी बाइक पर एक युवक था। 4 युवक बाइक पर सवार होकर जुलाना की तरफ आ रहे थे। वह एक बाइक वाला युवक मालवी गांव की तरफ जा रहा था। जब वह देशखेड़ा पावर हाउस के पास पहुंचे तो आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके आधार पर पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल और मृतकों को जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस द्वारा आगामी जांच की जा रही है। रात गांव मालवी के पास से सूचना मिली थी कि 2 बाइक सवारों की आपस में टक्कर हो गई है। जो सूचना पर मौका पहुंचे थे, मौका पहुंचने के बाद जो इंजर्ड वगैरह थे उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया। पहले तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर साहब ने उनमें से 2 को मृत घोषित कर दिया था और बाकी जो इंजर्ड थे ना उनको प्रथम उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। मालवी रोड पर ये बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां पर 2 बाइकों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 2 युवकों की मौत की खबर है। साथ ही 2 युवक घायल जो है हो गए हैं और जिनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। मौके पर इसको सूचना पुलिस को दी गई और सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले को गहनता से जो है इसकी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।